हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएनएसटी और एमएमयूटी के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आपको दोनों फॉर्म भरने चाहिए थे या फिर नहीं, क्योंकि एमएमयूटी की लास्ट डेट तो निकल चुकी है लेकिन एमपीपीएनएसटी की अभी लास्ट डेट बाकी है। तो चलिए बात करते हैं एमएमयूटी और एमपीपीएनएसटी के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें एमएमयूटी के बारे में तो इसका एग्जाम आपका होने वाला है बेटा 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे खास बात यह है कि ये आरएचएस के पैटर्न पर ही होगा, तो वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बात करेंगे किसके बारे में, एमपीपीएनएसटी के बारे में। तो एमपीपीएनएसटी का एग्जाम आपको होगा 10 जुलाई को, यानी 10 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है। लेकिन यहाँ लास्ट टाइम तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस साल से आपकी यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो आपको अब पेपर को बहुत तरीके से और ध्यान से करना पड़ेगा। लेकिन सबसे खास बात मैं बता दूं, इन दोनों की क्या स्पेशलिटी है या इन दोनों में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है। 12th का ही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा 11th का सिलेबस नहीं पूछ रहा है, ओनली 12th का सिलेबस पूछेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th ही पढ़नी है और 11th क्लास को हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट में आपके आ रहे हैं बेटा, फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, बायोलॉजी आ रही है। ठीक है, लेकिन एमपीपीएनएसटी में बात करूं तो यहाँ आपके पास में 2 सब्जेक्ट और बढ़ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी बढ़ चुकी है इंग्लिश, यहाँ पर आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी। तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश आपको दोनों पढ़नी है। बाकी पीसीबी इसमें भी कॉमन है, पीसीबी इसमें भी कॉमन है। 12th क्लास का सिलेबस रहने वाला है। और बात करते हैं अब एग्जाम टाइम के बारे में। तो एग्जाम टाइम आपका रहने वाला है यहाँ पर 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे एमएमयूटी में, और उसी की तरह एमपीपीएनएसटी में भी आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 2 घंटे। ठीक है, तो एक तरफ आपको 2 घंटे में 3 सब्जेक्ट करने हैं पीसीबी, और एक तरफ आपको 2 घंटे में 5 सब्जेक्ट करने हैं पीसीबी, साथ में इंग्लिश और साथ में जीके भी आपको करनी है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए। ये मेरा सजेशन है कि सभी को एमपीपीएनएसटी का फॉर्म भी भरना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएनएसटी का जो फॉर्म है वो हर स्टेट का बच्चा भर सकता है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा यहाँ पर कि जो रिजर्वेशन का फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के मूल निवासी यानी कि डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, बाकी आप इसको फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न है आपके पास में 33 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 33 आएंगे केमिस्ट्री के, और 34 पूछे जाएंगे आपके बायोलॉजी के। यानी टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ये कंप्लीट पेपर होगा। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ठीक है, डन। बात करते हैं एमपीपीएनएसटी के बारे में। तो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स के, 20 आएंगे केमिस्ट्री के, और 20 ही आपसे पूछा जाएगा बायोलॉजी का। ठीक है, डन। और इंग्लिश और जीके की बात करूं तो यहाँ पर भी आपके पास में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ये बात याद रखना, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। लेकिन जो खास बात है वो क्या, और आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया गया है। लेकिन आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछ रहा है, यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पूछ ही रहा है, लेकिन साथ में इंग्लिश और जीके भी है। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो आपको इस फॉर्म को भरना है, और याद रखिएगा इस फॉर्म को जिसने भी अभी तक नहीं भरा है जल्दी से जाइए और इस फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 23 जून। 23 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 23 जून तक। तो जल्दी से जाइए और एमपीपीएनएसटी के फॉर्म को भी फिल कर दीजिए, जिस भी बालक बालिका ने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं फिजिक्स के लिए, कि हम एमपीपीएनएसटी को भी क्रैक कर पाएं, साथ ही साथ हम एमएमयूईटी में भी स्कोर कर पाएं। तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की फिजिक्स की, तो सबसे पहली बात तो मैम 12th क्लास आ रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, 12th क्लास का सिलेबस ही निपटाना है और कुछ नहीं करना। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का ही सिलेबस पढ़ना है, इतना याद रखना। ठीक है, 12th क्लास में से भी क्या इंपॉर्टेंट है और उनको किस तरीके से कवर करना है वो भी बता देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से डेफिनेटली आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको तो लगा ही लो। बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, यानी मैग्नेटिक मटेरियल भी यहाँ पर है अपने पास में, और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
ठीक है। जैसे अगर मैं मैग्नेटिज्म और मटेरियल की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक मटेरियल वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो मैग्नेटिक मटेरियल से आपसे ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है काई की वैल्यू, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, कि ये जो है 3 मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, उनके लिए इसकी वैल्यू किस तरीके से डिफर करती है, ये मेनली क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा। या फिर आपके पास में एक रिलेशन होता है म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं भैया, ठीक है, एग्जामिनर के, है ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो दे देता है ना। तो आपको इन चैप्टर्स को तो करना ही है। दूसरी हम बात करेंगे किसके बारे में, ईएमआई के बारे में। ईएमआई में हमारे कौन से आते हैं, लेंज सर आते हैं एक तो, ठीक है, एक तो आते हैं लेंज साहब, जो क्या करके गए थे, जो सिर्फ आगे माइनस का साइन लगा गए हैं d5/dt के आगे, यानी कि डायरेक्शन के बारे में इन्होंने बात करी थी। फेराडेज लो है अपने पास में 2, ठीक है, तो उन्हें आपको पढ़ करके जाना है, फेराडेज लो, ठीक है, ये भी अपने पास में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसकी, ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में आपके पास में एक तो आती है कौन सी, वेव ऑप्टिक्स, और दूसरी कौन सी आएगी आपके पास में, एक तो आती है आपके पास में वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, दूसरी आपके पास में आती है रे ऑप्टिक्स। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स से अगर मैं बात करूँ तो इंटेंसिटी का रेशो पूछ लेता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, या एम्पलीट्यूड का रेशो वो पूछ लेगा, ठीक है, या फिर वो ज़्यादातर क्या पूछता है, फ्रिंज विड्थ पूछ लेगा, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इस पर बेस क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, फ्रिंजों की चौड़ाई पूछ लेगा। तो ये कहानी अपने को करनी है। रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो उसके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिरर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैग्निफिकेशन दे देगा आपको, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताओ फोकस लेंथ कितनी है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि बताओ जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो आपको इस चैप्टर को भी करना ही करना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एटम और न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई इतने हल्के चैप्टर हैं और इतने छोटे चैप्टर हैं, अगर यहाँ से गलत हुआ तो बेटा फिर दिक्कत होगी, ठीक है। एटम न्यूक्लियाई से भी क्वेश्चन आराम से पूछता है, ठीक है, कभी कभी डेंसिटी पूछ लेता है, डेंसिटी अपने पास हर एक एटम की फिक्स होती है, ठीक है, हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट की अपने पास डेंसिटी फिक्स ही मिलती है, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आराम से, 100% बनते हैं। और बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनमें हम पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, रिवर्स बाइसिंग पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है, रिवर्स बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, पीएन जंक्शन से रिलेटेड जो भी कहानी है वो भी आपसे पूछ सकता है। और ठीक है, तो आपको ये सारी कहानी है जो पढ़नी है। एक एसी चैप्टर और है, एसी चैप्टर में भी आपसे क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको याद रखिएगा। लेकिन मैम स्कोर कैसे करें वो बताओ। तो बेटा स्कोर करने का जो सबसे बेहतर तरीका मैं तुम्हें बताऊंगी वो तुम्हें ध्यान से सुनना है। कॉन्सेप्ट आरएनए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के इस यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 10 से 12, डेली सुबह 10 से 12 के बीच में अपनी क्लासेस रहती हैं। 10 से 12 के बीच में अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आप यहाँ से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसकी रहती हैं? फिजिक्स की क्लासेस रहेगी। क्या ये एमएमयू के लिए है? बिल्कुल है। एमएमयू ईटी के लिए 100% है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एमपी पीएनएसटी की, तो एमपी पीएनएसटी के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एमपी पीएनएसटी के लिए भी ये डिज़ाइन की गई है। तो आप इन दोनों, अगर आप इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपको फिजिक्स नहीं आती तो 10 से 12 की क्लासेस में आप मुझे मिलिए। 10 से 12 वाली क्लास में जो होता है वो आप देखिए, धमाल ही होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वही होंगे जो आपके पेपर में छपेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई है पेपर में छपने की ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाते हैं अपन इसमें। कम से कम 2 घंटे में 50 से 60 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, डेली करते हैं 50 से 60 क्वेश्चन हम करते हैं। और याद रखिएगा उन 50 से 60 क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट अपने बनते हैं हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, हर एक चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे हम लेने की पूरी कोशिश करते हैं और वो सारे के सारे हम क्लियर भी करते हैं। ठीक है, तो डाउट भी क्लियर होते हैं इस क्लास में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, इस क्लास में क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं। तो आप जुड़े 10 से 12 वाली क्लास में अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं एमएमयू और एमपी पीएनएसटी के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है आपका फिजिक्स में स्कोर करने का। आप क्लासेस जाकर के देखिए। ठीक है,
और ये अपने पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको कवर करना ही करना है, ठीक है, कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना है। तो ये अपने पास तरीका है जिससे हम स्कोर कर सकते हैं हाई, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिएगा। कॉन्सेप्ट आरएनए के साथ में आप करना चाहते हैं तैयारी फिजिक्स की स्पेशली, तो 10 से 12 क्लास में आप मिल सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए बायोलॉजी की और केमिस्ट्री के बारे में, तो बेटा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में भी अपने पास शाम की क्लासेस चलती हैं। 5 बजे आपकी चलती है बायो की क्लास और उसके बाद चलती है आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिए कॉन्सेप्ट आरएनए के इस यूट्यूब चैनल से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।